इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने लोग भी कमेंट्स करेंगे उनमें से मैं किसी एक रैंडम लकी विनर को चूज करूंगा और मेरी फैक्ट्री में जो टी शर्ट्स बनती हैं उनमें से एक टी शर्ट उनको गिफ्ट करूंगा। उसके अलावा इस हफ्ते का जो हमारा टास्क चल रहा है कैश गिव अवे का, वो ये है मेरे फ्राइडे के डीप एनालिसिस के ऊपर जो भाई भी फर्स्ट कमेंट करेगा उसको मैं 10,000 रुपीज कैश गिव अवे करूंगा। उसके अलावा जितने भाई कमेंट्स करेंगे उनमें से किसी एक लकी विनर को चूज करके एक टी शर्ट भी गिफ्ट करूंगा और उसके साथ ब्रॉडवे के 50% डिस्काउंट कूपन दूंगा, जिसमें उनको 1650 रुपीज में एक मीडियम पिज्जा मिलेगा, एक स्मॉल पिज्जा मिलेगा, एक मॉडर्न लावा केक मिलेगा और साथ में 3 रेगुलर बॉटल्स भी मिलेंगी। ये फ्राइडे का चैलेंज है। आज का चैलेंज ये है जितने कमेंट करेंगे उनमें से चूज करके एक टी शर्ट दूंगा। इसी तरह हर वीक चलता रहता है। जैसे मैंने आपके साथ लास्ट वीक भी अपना प्रॉमिस फुलफिल किया कि जितने लोग भी कमेंट करेंगे उनमें से एक को 5,000 दिया था और बाकी सारों को ब्रॉडवे के कूपन दिए थे, वो फुलफिल कर दिया। और इस वीक का हमारा जो टास्क है वो ऑनगोइंग है। मेरे डीप एनालिसिस की परफेक्शन अल्लाह ताला अगेन एंड अगेन सेट करवा रहे हैं। मैंने फ्राइडे को शॉर्ट भी लगाया था और अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैंने मैपल लीफ सीमेंट की आप सबको बाइंग करवाई है 71 पर और खुद भी बाइंग की भी है। और तब से मैं होल्ड करके बैठा हूं। ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले होते हैं ना, 2 4 5 दिन में जो लोग कहते हैं कि हमें पैसा जनरेट करवा दें, उनको 71 पर बाइंग करवाई थी। आज 75 के पास क्लोजिंग है। ये देखें, ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पर आप लोगों की हेल्प करता हूं, आप लोग से कोई पैसा चार्ज नहीं करता, ना अपने व्हाट्सएप चैनल में ऐड करने का, ना आप जितने लोग मुझसे व्हाट्सएप पे अटैच है वो रेगुलर बेसिस पर मुझसे गाइडेंस लेते हैं, पूछते हैं, मैं उसके भी कोई पैसे चार्ज नहीं करता। फ्री ऑफ कॉस्ट पर अपने टाइम में से उनको टाइम देता हूं, सिर्फ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए। ना मैं आपको कोई 5,000 का कोर्स बेच रहा हूं, मैं अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए सारा काम करता हूं। तो देखिए, अल्लाह ताला मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज को उसी तरह एक्यूरेट करवा देते हैं जैसे कि मैं कहता हूं, और फिर उससे मैं तो पैसा जनरेट करता ही करता हूं, कई लोग भी जनरेट करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2 4 5 10 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 23 लाख से 45 लाख बनाया, 23,000 से 45,000 बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था फौजी सीमेंट लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दे। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस सारों के साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था, उससे पहले मैंने भी अपनी बाइंग करनी थी। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं कि जब आप अपनी बाइंग करें तो तब हमें बताया करें, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको सेलेक्ट किया आज वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने कहा 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको भी डीप एनालिसिस मिल जाएगा और जैसे आप मुझे कहते हैं तो मैं भी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि मैं भी इसमें बाइंग स्टार्ट करने लगा हूं। तो इसलिए इसका डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड कर रहा हूं और साथ ही साथ आपको इसमें एक्चुअल बाइंग प्राइस मिल जाएगी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए, जिसके अकॉर्डिंगली आप भी, मैं भी और जिस भाई ने कमेंट करके पूछा हुआ है उनको भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100% सिक्योर वे मिल जाएगा। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन August 2, 1984 एज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। जब ये कंपनी बनी तो उस दिन डेट थी अगस्त का महीना 2 तारीख 1984 और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना था और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, मार्केटिंग करना पेपर की, बोर्ड की और इससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स की। अब बात करें इनके CEO की तो वो है आफ्ताब
अहमद, जो इनके चेयरपर्सन है वो है इकबाल अली लखानी, जो इनके कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है मंसूर अहमद। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वह BDO इब्राहिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं, इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वह फेमको शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज लिमिटेड 8F नेक्स्ट टू होटल फरहान नर्सरी ब्लॉक 6 PECHS मेन शारे फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कि कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है लेक्सन स्क्वायर बिल्डिंग नंबर 2 सरवर शहीद रोड कराची। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है, और जो इनके ऑडिटर है वो है BDO इब्राहिम एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने क्वार्टर सेकंड 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 40,17,12,926। उर्दू में बताऊं तो 40,17,12,926 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 12,05,13,878। उर्दू में बताऊं तो 12,05,13,878 शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की अगर मैं आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 30%। रिमेनिंग जो 70% शेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO वगैरह के होल्ड में, और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायर्ड है 10,03,48,124। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 10,03,48,124 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे CEPB में बायर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा। उस दिन जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंग उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है EPS और एक होता है LPS। EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड LPS स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के, अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023, 2024 और 2025 का फाइनेंशियल ईयर है उसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जा सके जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ सेंचुरी पेपर एंड बोट मिल्स, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 5.51 पैसा। ये 5 रुपए 51 पैसा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और अगर आप 2022 का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आए, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 5.51 पैसा को, जो आंसर आएगा वो उनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CEPB, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.25 पैसा। ये 2 रुपए 25 पैसा गेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। उसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 3 रुपए 26 पैसे का एक डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2022 से निकलकर 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CEPB, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.30 पैसा। ये 1 रुपए 30 पैसा गेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 95 पैसे का मजीद डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2023 से निकलकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CEPB, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.86 पैसा। ये 86 पैसा अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो LPS है, LPS है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे 86 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया कि जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CEPB, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.3 पैसा। ये 3 पैसा पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ CEPB, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.71 पैसा। ये 71 पैसा अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो LPS है, LPS लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को क्वार्टर 2 कंप्लीट करने पे 71 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब इसमें मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बताऊं कि जी कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, इसके पेआउट्स में कोई भी फ्रेश पेआउट नहीं है। इसलिए अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस के बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर
कर रहा होता हूँ, सेल कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछा जाते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस, इस शेयर की आपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस क्या थी, एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही ट्रेड करता नीचे आता है। और इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं, ये हेल्प कर रही होती है ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है मई 12, 2025 को 22.72 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा वो था 6,86,319। उर्दू में बताऊं तो 6,86,319 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 22 रुपए 72 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और जो डेट थी मई का महीना 12 तारीख 2025। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है जैन 23, 2026 को 44.98 पैसा, और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा वो था 23,79,063। उर्दू में बताऊं तो 23,69,063 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 44 रुपए 98 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था और जो डेट थी जनवरी का महीना 23 तारीख 2026। अब मैं आपको क्विक सी एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1 लाख शेयर्स खरीदे होते सीईपीबी के, जब इसकी प्राइस थी 22.72 पैसा, तो वो राउंड ऑफ करके आते 23 लाख रुपए के, और जब इसने ऊपर आके हिट किया 44 रुपए 98 पैसे, तो वो राउंड ऑफ करके सेल होते 45 लाख रुपए के। यानी आपका 23 लाख रुपए लगाया हुआ 45 लाख रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते सीईपीबी के, जब इसकी प्राइस थी 22.72 पैसा, तो वो राउंड ऑफ करके आते 23,000 रुपए के, और जब इसने ऊपर जाके हिट किया 44.98 पैसा को, वहां उसको सेल करता तो वो राउंड ऑफ करके सेल होते 45,000 के। यानी आपका 23,000 रुपए लगाया हुआ 45,000 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 23 लाख से 45 लाख बनाया, 23,000 से 45,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप है। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 22.72 पैसा का, हाई लगाया 44.98 पैसा का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 25.76 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है ना वो एक्यूरेट अपनी बाइंग पॉइंट्स की तरफ जा रहा है। अब आपके मुल्क में जो वॉर की कंडीशन चल रही है, इसके जो फाइनेंशियल पे आउट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पेपर इंडस्ट्री पे इफेक्ट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बाइंग प्राइसेस बताऊं, सेलिंग प्राइसेस बताऊं, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली जो 90 to 95% प्रॉफिट वाला होता है और 5% लॉस वाला होता है। तो वो ये है कि जिन लोगों ने भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है शॉर्ट टर्म पीरियड पे, चाहे मिड टर्म पीरियड पे और चाहे लॉन्ग टर्म पीरियड पे, वो इसको तब बाइंग करना शुरू करें जबकि आपको 23 रुपए ब्रेक कर नजर आना शुरू करे। वहां से इसमें अपनी बाइंग को स्टार्ट करें, और जिस तरह मैं आपको बताता हूं कि एवरेज बना के बाइंग करें, यानी आपकी टोटल कैपेसिटी अगर 10,000 शेयर की है तो उसकी एवरेज क्रिएट करके बाइंग करें। जैसे जैसे नीचे जाए तब मैंने अपनी बाइंग इसमें 25 ब्रेक करने पे स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मेरी होल्डिंग पावर ज्यादा है। आपको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 23 के पास जाकर बाइंग करिएगा। मैंने यहीं से स्टार्ट कर देनी है जबकि 25 को ब्रेक करेगा, और जब तक ये नीचे जाएगा मैं एवरेज बनाकर इसकी बाइंग करूंगा। अब सेलिंग प्राइसेस बताऊं, लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए, वो तीनों के डिफरेंट है। सेलिंग प्राइस शॉर्ट टर्म पीरियड वालों की ये है कि जब ये आपको 28 रुपए 1 पैसा क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ नजर आए तो वहां आप इसको सेल कर दीजिएगा। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए सेलिंग प्राइसेस बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको 31 रुपए 96 पैसे क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ नजर आए तो आप इसको वहां पर सेल कर दीजिएगा। और लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए सेलिंग प्राइसेस बताऊं तो ये है कि जब ये आपको 34 रुपए 73 पैसे क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ नजर आए आप इसको वहां पर सेल कर दीजिएगा। अब शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पर ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और लॉन्ग टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइसेस भी बता दिए, सेलिंग प्राइसेस भी बता दिए, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर है कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे साल साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK 641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे,
जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं फौजी सीमेंट का, ट्रीट कॉर्पोरेशन का, PHBTL का, मुगल का, सेल कंपनी का, फैसल बैंक का, वेंचर लिमिटेड का, एयरलिंक कम्युनिकेशन का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारी बाइंग सेलिंग की कॉल्स मिलेंगी, लीड्स मिलेंगे, डीप एनालिसिस मिलेंगे, कैश प्राइजेस मिलेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करके अपने हजारों को, लाखों में, लाखों करोड़ों में चेंज करिएगा, जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओं के, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हुए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते, इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, आप भी उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों में, लाखों करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 23 लाख से 45 लाख बनाया, 23,000 से 45,000 बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।